बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड में हम कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट। आज हम करेंगे कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में इंटर कन्वर्जेंस, यानी कार्बोहाइड्रेट से फ्रक्टोज और फ्रक्टोज से वापस ग्लूकोज का परिवर्तन करना। तो कुछ रिएक्शंस हम काम में लेते हैं जिससे कि हम ग्लूकोज से फ्रक्टोज और फ्रक्टोज से वापस ग्लूकोज में इंटर कन्वर्जन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं किस प्रकार से हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फ्रक्टोज में और फ्रक्टोज को ग्लूकोज में या किसी भी एक कार्बोहाइड्रेट को दूसरे कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं ग्लूकोज से फ्रक्टोज में परिवर्तन करना। तो उससे पहले एक बार हम याद कर लें कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना में अंतर क्या होता है। ग्लूकोज के अंदर एक एल्डिहाइडिक समूह प्रेजेंट है, यह एल्डिहाइडिक CHO समूह प्रेजेंट है, जबकि कीटोन के अंदर दूसरे कार्बन एटम पर एल्डिहाइडिक कीटोनिक समूह होता है। ये एल्डोहेक्सोज है और फ्रक्टोज जो होता है वो कीटोहेक्सोज होता है, यानी 6 कार्बन एटम वाली संरचना जिसमें एल्डिहाइड है और 6 कार्बन एटम वाली संरचना जिसमें कीटोनिक ग्रुप है उसको हम कहते हैं फ्रक्टोज। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, पहले कार्बन एटम पर जो कि एल्डिहाइडिक समूह है उसको अल्कोहल में परिवर्तित करना है और सेकेंड कार्बन एटम पर जो कि अल्कोहलिक समूह है, द्वितीयक अल्कोहलिक समूह है, उसको लेके आना है, हमको कीटोनिक समूह बनाना है। हम जानते हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल का अगर हम इसका रिडक्शन कर देते हैं, इसका हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो ये कीटोन में परिवर्तित हो जाता है और इसका अगर हम रिडक्शन कर देते हैं तो ये परिवर्तित हो जाता है अल्कोहल के अंदर। तो हमको यही चीज़ यहाँ पर करनी है और उसके लिए हम जो रिएजेंट काम में ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम फेनिल हाइड्रोजन और उससे हम बना रहे हैं ओसाजोन। तो पहले स्टेप में हम डाइल्यूट हम इसका ओसाजोन बना देंगे और सेकंड स्टेप में हम डाइल्यूट HCl से काम में लेंगे और हम उसका रिडक्शन करके जिंक और एसिटिक एसिड के माध्यम में हम उसका रिडक्शन कर देंगे। तो यहाँ पर हमने रिडक्शन किया, हमने ये ओसाजोन बना लिया क्योंकि ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्या बनता है, ग्लूकोजोन बनता है। तो ये बना लिया ग्लूकोजोन और ग्लूकोजोन का हमने रिडक्शन करके यहाँ पर ये ग्लूकोजोन है, यहाँ पर पहले कार्बन एटम पर CHO ग्रुप आ गया, सेकेंड कार्बन एटम पर कीटोनिक ग्रुप आ गया, दोनों एक ही कार्बन एटम पर प्रेजेंट हैं। अब इसका हमने रिडक्शन कर लिया और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड खुल गया और डबल बॉन्ड खुलने के बाद इस पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड हो गया। इस तरह से हमको ये फ्रक्टोज प्राप्त हो जाता है। तो टोटल हम इस रिएक्शन में हमने क्या काम मिल लिया, हमने डाइल्यूट HCl काम मिल लिया, जिंक और एसिटिक एसिड काम मिल लिया और फेनिल हाइड्रोजन से इसका हमने ओसाजोन बना लिया। ये रिएक्शन 2 स्टेप में पूरी होती है। पहली स्टेप में ग्लूकोज रिएक्ट करता है फेनिल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल के साथ और ओसाजन बनाता है। क्योंकि ग्लूकोज काम में लिया तो उसको हम बोलेंगे ग्लूकोजोन। और फिर ये रिड्यूस होकर किसकी प्रेजेंस में रिड्यूस होता है, जिंक और एसिड की प्रेजेंस में रिड्यूस होता है और ये फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि एक एल्डिहाइडिक समूह एक कीटोनिक समूह में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से हमने ग्लूकोज से फ्रक्टोज में परिवर्तन कर लिया, हमने फेनिल हाइड्रोजन काम में लिया और सेकेंड स्टेप में हमने रिडक्शन किया। फेनिल हाइड्रोजन से हमने ओसाजोन बनाया और सेकेंड स्टेप में हमने रिडक्शन करके हमने ओसाजोन का रिडक्शन किया और उसको परिवर्तित कर दिया फ्रक्टोज में। अब हम लेते हैं फ्रक्टोज से ग्लूकोज बनाना। इसमें भी हम रिडक्शन करते हैं फ्रक्टोज का और फ्रक्टोज का रिडक्शन करके हम उसको अल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। फिर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं सेकेंड स्टेप में, उसको हम एसिड में परिवर्तित कर देते हैं जैसे यहाँ पर है। फिर हम एपिमराइजेशन करते हैं, यानी कि हमको 2 तरह के एसिड यहाँ पर प्राप्त होते हैं, 2 तरह के अल्कोहल प्राप्त होते हैं। हम एक एसिड से दूसरे एसिड में परिवर्तित करते हैं, हमको मिलते हैं मैलोनिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड। हम एपिमराइजेशन से सारे मैलोनिक एसिड को ग्लूकोनिक एसिड में परिवर्तित कर देते हैं। तो हमारे पास फ्रक्टोज का रिडक्शन होकर हमको ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त हो जाता है। अब इस ग्लूकोनिक एसिड को हम फ्रक्टोज में रिडक्शन के द्वारा परिवर्तित कर देते हैं। तो टोटल हम इस रिएक्शन में क्या क्या करते हैं, हम रिडक्शन करते हैं, 2 प्रकार के अल्कोहल हमको प्राप्त होते हैं। इन दोनों प्रकार के अल्कोहल का हम ऑक्सीकरण करते हैं तो हमको 2 प्रकार के एसिड प्राप्त होते हैं, एक होता है मैलोनिक एसिड और दूसरा ग्लूकोनिक एसिड।
फिर हम एपिमराइजेशन करके सारे मेलोनिक एसिड को ग्लूकोनिक एसिड में परिवर्तित कर देते हैं और फिर हम इस ग्लूकोनिक एसिड को हम फ्रक्टोज में रिडक्शन के द्वारा परिवर्तित कर देते हैं। हम यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेते हैं और पिरिडीन हम काम में लेते हैं। 3 तरह के रिएजेंट हम काम में लेते हैं। अब देखते हैं हम रिएक्शन। हमने लिया यहाँ पर फ्रक्टोज देखिए आप, दूसरे कार्बन एटम पर यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है ये है फ्रक्टोज। दिस इज फ्रक्टोज, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड कार्बन एटम पर कीटोनिक समूह प्रेजेंट है। अब इस फ्रक्टोज को हम लेते हैं और इसका हम कराते हैं रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट हम काम में लेते हैं, कई तरह के रिड्यूसिंग एजेंट हम काम में ले सकते हैं। यहाँ पर जिंक हम एसिटिक एसिड काम में ले सकते हैं, जिंक HCl हम काम में ले सकते हैं। और ये जो दूसरा वाला कार्बन एटम है, इस वाले कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड खुल जाता है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेल्टा और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह से जो H है ये भी एक इस कार्बन एटम पर जुड़ जाता है और एक इस कार्बन एटम पर, क्यों डबल बॉन्ड खुल गया है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो एक H यहाँ चला जाता है और एक H यहाँ पर चला जाता है और इस तरह से हमको दूसरे वाले कार्बन एटम पर एल्कोहलिक समूह प्राप्त हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन एटम था, ये वाला जो कार्बन एटम है ये सिमेट्रिक कार्बन एटम है, यहाँ पर सिमेट्रिक कार्बन एटम है जिस पर कि 2 डबल बॉन्ड से 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। अब ये खुल जाता है और ये असिमेट्रिक कार्बन एटम बन जाता है, असमित कार्बन एटम बन जाता है और इस वाले कार्बन पर चारों जो ग्रुप हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ पर ये देखिए ये असिमेट्रिक कार्बन एटम। इस तरह से हमको एक आइसोमर मिलता है मैनिटोल और दूसरा आइसोमर मिलता है सॉर्बिटोल और ये दोनों क्या हैं, एल्कोहल हैं। इन दोनों को हम बोलते हैं ये एल्कोहल हैं। हमको 2 तरह के एल्कोहल प्राप्त होते हैं, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और दूसरा लीवो रोटेटरी है। अब इन दोनों ही अल्कोहल का हम ऑक्सीकरण करते हैं तो हमको करस्पॉन्डिंग एसिड्स मिल जाते हैं। मैनिटोल से मिलता है मैनोनिक एसिड और सॉर्बिटोल से मिलता है हमको ग्लूकोनिक एसिड। सिर्फ हुआ क्या है, ये जो CH2OH ग्रुप है, ये CH2OH ग्रुप है, ये परिवर्तित हो गया एसिडिक ग्रुप में। यहाँ पर इस तरह से ये चेंज हो जाते हैं और हमको मैनोनिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम इस मैनोनिक एसिड का पिरिडीन की उपस्थिति में एपिमराइजेशन कराते हैं। पिरिडीन की उपस्थिति में सारे मैनोनिक एसिड को हम गर्म करते हैं। तो गर्म करने से इसके अंदर आइसोमराइजेशन हो जाता है और आइसोमराइजेशन के बाद सारा मैनोनिक एसिड परिवर्तित हो जाता है ग्लूकोनिक अम्ल में। तो हमारे पास अब टोटल रह गया है ग्लूकोनिक अम्ल और ग्लूकोनिक अम्ल में परिवर्तित हो गया। अब इसको हम गर्म करते हैं। गर्म करने से यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन होती है, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में, और ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन होती है और रिएक्शन होने के पश्चात इसके अंदर से जल का एक अणु निकल जाता है और हमको ग्लूकोज के लेक्टोन्स प्राप्त होते हैं। इनको हम कहते हैं लेक्टोन्स, जिसके अंदर की वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और यहाँ से ये COHO ग्रुप और ये CH2OH ग्रुप के बीच में रिएक्शन हो जाती है। यानी एक एल्कोहलिक ग्रुप और एक एसिड ग्रुप, एसिड और एल्कोहलिक ग्रुप के बीच में से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है जिसको हम कहते हैं लेक्टोन्स। तो हमको यहाँ पर लेक्टोन प्राप्त होते हैं। इन लेक्टोन्स का हम सोडियम अमलगम की उपस्थिति में रिडक्शन करवाते हैं HCl के माध्यम में। तो रिडक्शन होने पर ये बॉन्ड खुल जाएगा और यहाँ पर हमको मिलेगा कार्बन पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और हमको यहाँ पर मिल जाएगा एल्डिहाइड। ये जो पहला कार्बन एटम है ये परिवर्तित हो जाएगा एल्डिहाइडिक समूह में और ये वाला जो कार्बन एटम है ये परिवर्तित हो जाएगा अल्कोहल में। इस तरह से हमको यहाँ पर ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। ये हमको मिल गया ग्लूकोज। तो यहाँ पर हमने फ्रक्टोज से ग्लूकोज के अंदर परिवर्तन कर लिया। तो ये 2 तरह की रिएक्शंस हैं, दोनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ग्लूकोज से फ्रक्टोज में और फ्रक्टोज से ग्लूकोज के अंदर परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और हम आसानी से ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा।